सुप्रभात। आज मैं कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए वाक लेकर आई हूँ। इसकी कवित्री है ललदद। इसमें ललदद कश्मीरी संत कवित्री मानी जाती हैं। इन कश्मीरी भाषा में ये लिखी हुई हैं। उसी का हिंदी अनुवाद यह बना है। वाक काव्य की एक शैली मानी जाती है। ललदद कबीर की तरह के ही विचारों वाली संत कवित्री हैं। विषय वासना सांसारिक मोह माया से ये बिल्कुल अलग हैं। ईश्वर भक्ति ही इनके जीवन का मुख्य ध्येय है। अब सुनोगे पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हो गई, घर जाने की चाह घेरे। देखोगे इस पद में, इस वाक्य में पहले में इन्होंने क्या कहा है? अपने प्रयासों की व्यर्थता को सिद्ध किया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए कवित्री ललदद ने जो प्रयास किए हैं वह व्यर्थ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रयास जो व्यर्थ होने के पीछे कारण है ईश्वर भक्ति के प्रति दृढ़ता का अभाव। समझ रहे हो? सांसारिक मोह माया से ये अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए उन्होंने कहा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कच्चे ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधन उन्होंने अपनाया है वो कमजोर है, नासवान है। सांस रूपी कच्चे धागे से शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं संसार सागर से पार पाने के लिए। समझ रहे हो? नाव क्या हो गया? शरीर, और कच्चा धागा सांस को कहें। समझ रहे हो? जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, ईश्वर प्राप्ति से जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वह पानी है। समझे ना? उसी को पानी कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर भक्ति से जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसी को पानी कहा गया। लेकिन कच्चा सकोरा होने के कारण, कच्चे सकोरे मिट्टी का बना कच्चा बर्तन, उसी तरह से इनका जो भक्ति की जो भावना है वो कच्चा है, जिसके कारण वो उसमें ठहर नहीं पा रहा है ज्ञान। वह वहाँ से पानी की तरह टपक जा रहा है। जैसे मिट्टी के बर्तन में, कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी टपकता है, उसी तरह से उनका ज्ञान भी उनके पास ठहर नहीं पा रहा, क्योंकि पूरी तरह से कवित्री ईश्वर भक्ति में अब दृढ़ नहीं हो पाई हैं। वो सांसारिक मोह माया से जकड़ी हुई हैं। तो कवित्री स्वयं बोल रही हैं, मेरे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। सुनोगे फिर क्या बोलती हैं? जी में उठती रह रह हुक, हृदय में बार बार एक टिस उठती है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश है। घर जाने की चाह घेरे, ईश्वर की शरण में जाने की चाहत है कवित्री की, और इसके लिए वह ईश्वर भक्ति कर रही हैं, किंतु उनकी ईश्वर भक्ति में दृढ़ता की कमी है। सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंसी हुई हैं। इस कारण वह इस संसार सागर से पार नहीं हो पा रही हैं। उनके जो साधन है ईश्वर प्राप्ति के वह कमजोर हैं, नासवान हैं, और ईश्वर की शरण में वो जा नहीं पा रही हैं। तो घर जाने की चाह, यह सामान्य घर की बात नहीं हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? ईश्वर की शरण में जाने की चाह हो रही है। क्लियर? समझ गए बच्चे? पहला वाक्य समझ गए? इसमें क्या कहा गया है? कवित्री ने क्या कहा है?
उनके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ईश्वर भक्ति में जो उन्होंने प्रयास किया है वो व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर भक्ति की दृढ़ता की कमी है। नंबर 2, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। यहाँ पर खा खा कर दूसरे वाक्य में कवित्री ने क्या कहा है? बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। बाह्य आडंबर समझते हो? धर्म के नाम पर जो दिखावा किया जाता है उसे बाह्य आडंबर कहते हैं। तो क्या कहते कह रही है कवित्री? बाह्य आडंबरों का विरोध कर रही हैं और कहती हैं अंतःकरण से संभावी होने, इंद्रियों को अपने वश में करने और समान रूप से सबको देखने, तभी उनकी चेतना, मनुष्य की चेतना व्यापक होगी और ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। सुनोगे, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, सांसारिक मोह माया विषय वासना में डूबे रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। जिस उद्देश्य से यहाँ जन्म हुआ है उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाओगे। समझ गए? खा खा कर यानी सांसारिक विषय वासना में डूबे रहकर कुछ पाओगे नहीं। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि नहीं खाओगे का मतलब व्रत उपवास आदि जो धार्मिक आडंबर है वह करके तुम लोगों के समक्ष अपने आप को धर्म का प्रतीक बनाने का प्रयास करोगे और अहंकार में डूब जाओगे। तो व्रत उपवास जैसे जो धार्मिक चोचले हैं, धार्मिक आडंबर हैं, दिखावा है, वह भी करने के लिए कवित्री ने मना किया है। मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही है कवित्री ने। ना ही विषय वासना में डूबे रहो, ना ही व्रत उपवास जैसा धार्मिक आडंबर करो। क्या करने के लिए कवित्री ने कहा है? समखा, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखो। यह बात हम तुम लोगों को कक्षा में भी बोलते हैं। बच्चे ध्यान रखो, जब क्लास में पढ़ाई हो रही है तो मन पूरी तरह से, ध्यान पूरी तरह से कक्षा में ही केंद्रित होना चाहिए। यह नहीं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है और तुम्हारा मन कहीं खेल के मैदान में भटक रहा हो। तो समखा, इंद्रियों को अपने वश में कर लो, यही सबसे बड़ी बात है। तभी होगा संभावी। जब इंद्रियों को अपने वश में कर लोगे तो तुम संभावी बन जाओगे। सब कुछ को तुम समान रूप से देखोगे, सबके प्रति तुम्हारा समान भाव होगा, सबके साथ तुम्हारा अच्छा व्यवहार होगा। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ज्ञान का द्वार खुल जाएगी। जो ज्ञान का द्वार बंद है वह द्वार खुल जाएगा। क्लियर है? दूसरा समझ गए होंगे। नेक्स्ट सुनोगे ध्यान से। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ कवित्री ने क्या कहा है? आई सीधी राह से, जन्म जब लेता मनुष्य तो बिल्कुल किसी भी प्रकार के छद्म से दूर रहता है, किसी भी प्रकार का उसमें पाप नहीं होता है, निष्कलुष। आई सीधी राह से जन्म लेता है मनुष्य कितना निश्चल रूप से। गई न सीधी राह, लेकिन जब इस दुनिया में जन्म लेने के बाद यहाँ के दाव पेच में फंस जाता है, वाद विवाद में फंस जाता है, अनेक मतों के पक्ष विपक्ष में के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसका रास्ता जिस तरह से सीधे जन्म लिया इस धरती पर, उसी तरह से निष्कलुष निश्चल होकर इस धरती से, इस दुनिया से भज जाता नहीं है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। देखोगे यह भी धार्मिक आडंबर है। धर्म के एक हठयोग साधना होती है। ईश्वर भक्ति का एक साधना का रूप है हठयोग। वह हठयोग साधना, इससे ईश्वर की कृपा की प्राप्ति तो नहीं होती, लेकिन यह धार्मिक दिखावा होता है। सुसुम सेतु में कौन सा अलंकार है? सुषुम्ना रूपी पुल।
रूपक अलंकार। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। हठयोग साधना करके पूरा समय, पूरी जिंदगी व्यर्थ बिता लिया। अब अंत में कवित्री को अपनी गलती का बोध होता है कि मेरा दिन, मेरी जिंदगी व्यर्थ बीत गई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और मरने क्या होता है, मरने के बाद ईश्वर के पास भी लेखा जोखा हिसाब किताब देना होता है पाप पुण्य का। तो जो पुण्य काम किया है उसका जेब भरा हुआ है, जो कोई अच्छा काम नहीं किया उसका जेब खाली है। तो कवित्री अपने बारे में कह रही हैं कि वह हठयोग जैसी साधना को अपनाकर अपना जीवन बर्बाद कर दी। अब जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दो क्या उतराई। अब मेरे पास पुण्य रूपी संचित कुछ भी पैसे नहीं है जो इस संसार सागर से पार उतारेगा। जैसे कोई सवारी हमको लेकर के जाता है तो हमको उस चालक को पैसा देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है। तो इस संसार सागर से पार लगाने वाले हमारे कौन है, भगवान है। माझी ईश्वर को कहा गया, किनको कहा गया, ईश्वर को कहा गया है। उतराई भाड़ा को कहते हैं। तो जब तुम्हारे पास पुण्य संचित कुछ फल है ही नहीं, पैसे हैं ही नहीं, तुम ईश्वर को क्या भाड़े दे पाओगे। तो कवित्री इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं, इस पाठ के पैराग्राफ से, इस पद्यांश के माध्यम से क्या कहती हैं कि आप किसी भी प्रकार के आडंबर में मत फंसो, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखो, तभी उस पुण्य संचित फल को का लेखा जोखा करके ईश्वर को दे सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में यानी ईश्वर सर्वव्यापी है। शिव का मतलब हिंदुओं का भगवान ही नहीं, शिव का मतलब हुआ कल्याण करने वाले। कल्याण करने वाले उस असीम शक्ति, उस उच्च सत्ता की बात कही जा रही है। वह हर जगह वास करता है, उसमें भेद नहीं करो। संप्रदाय के संकीर्णताओं में मत फंसो। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदुओं का ईश्वर है, मुसलमानों का ईश्वर है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। कवित्री ने क्या कहा है, ज्ञानी कौन है, जो हिंदू मुस्लिम के धर्म के नाम पर संकीर्णताओं के भेदभाव करके नहीं फंसता है, जो इस निष्पक्ष होकर रहता है वही ज्ञानी है। जो धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करता है वही ज्ञानी है, और स्वयं को जानेगा, अपने आप को देखेगा, अपने अंदर झांकेगा कि हमारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है। जब वह अपने अंदर की बुराई को दूर कर लेगा वही ज्ञानी है, और वही क्या है, ईश्वर से उसकी भेंट उसी को हो सकती है। जो ज्ञानी है, जो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, जो ईश्वर को सर्वव्यापी मानता है, ईश्वर हर जगह वास करते हैं, तो उसी को ईश्वर से भेंट हो सकती है, अर्थात ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। अब बच्चे ध्यान से सुनोगे प्रश्नोत्तर। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखोगे इसका आंसर, ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसी है? तो रस्सी ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास को कहा गया है रस्सी। समझ रहे हो? रस्सी ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे रस्सी कहते हैं। और वह कैसी है?
वह नासवान है, वह कमजोर है। समझ गए। नंबर 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था नहीं है, भक्ति में दृढ़ता की कमी है। बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए अंतःकरण को संभावी बनाने की बात कही गई है, तभी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। समझ रहे हो? तभी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उसमें सांसारिक लोभ, मोह, माया आदि विषय वासनाओं से मुक्ति सुनोगे ध्यान से। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कवित्री के द्वारा जो मुक्ति के प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सच्ची भक्ति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंसे हुए हैं, इसलिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य कहीं किसी सामान्य घर की नहीं है, बल्कि ईश्वर की शरण में जाना है। ईश्वर की शरण में जाना है, संसार सागर से पार लगकर ईश्वर की शरण में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई। पहले ही बतलाएं तुम लोगों को कि जीवन भर धार्मिक आडंबर करते रहने के कारण ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं कर पाए, फलस्वरूप पुण्य रूपी कोई पैसे साथ में नहीं रह पाए, इसलिए इसे कहा गया है जेब टटोली कोड़ी ना पाई। जीवन भर की कमाई का हिसाब किताब अंतिम पड़ाव में जब अंतिम समय में देना पड़ता है, तब कवित्री को यह अफसोस होता है कि उन्हें यह चिंता सताने लगी कि भव सागर से पार लगाने वाले ईश्वर को देने के लिए उनके पास पुण्य रूपी पैसे नहीं हैं। ठीक है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री ने यहाँ क्या कहना चाहा है कि खा खा कर कुछ ना पाएगा और ना खाकर बनोगे अहंकारी। अतः कवित्री ने इसके माध्यम से क्या कहा है? मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने को कहा है। ना ही विषय वासना में लिप्त रहो और ना ही ईश्वर प्राप्ति के लिए व्रत उपवास जैसे धार्मिक आडंबर करो। मनुष्य को चाहिए कि वह संयमित रहे, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखे तथा संभावी बने, तभी प्रभु मिलन या ईश्वर की कृपा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदत्त ने क्या उपाय सुझाया है? तो सुनोगे, बंद द्वार का सांकल खोलने का मतलब है ज्ञान का द्वार खोलना। इसके लिए कवित्री ललदत्त ने कौन सा उपाय सुझाया है? इस सांकल को खोलने के लिए विषय वासना तथा धार्मिक आडंबरों से, विषय वासना से अलग होने तथा धार्मिक आडंबरों से दूर रहने, इंद्रियों को अपने वश में रखने, सबको समान भाव से देखने को कहा है। कौन कौन सा पॉइंट आया सुनोगे? विषय वासना तथा धार्मिक आडंबरों से दूर रहो, इंद्रियों को अपने वश में रखो और सबको समान भाव से देखो, तभी तुम्हारे बंद द्वार का सांकल अर्थात ज्ञान का द्वार खुल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? देखोगे, यह भाव इस पंक्ति में प्राप्त होगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह,
सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठा हुआ इंसान। जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठा हुआ है वही ज्ञानी है, और वह सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को दूर करता है, वह अपनी आत्मा को पढ़ता है, अपने अंदर को झांकता है, और उसी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। क्लियर बच्चे? ये कश्मीरी गे रचना है ललदद की, और देख रहे हो कबीरदास की तरह ही इनकी भी भावना देखने को मिली है। विषय वासना, मोह माया, सांसारिक बंधनों से दूर रहने की बात कही गई है। ईश्वर भक्ति के लिए आडंबरों का, धार्मिक दिखावा का से दूर रहने की बात कही गई है। सच्ची भक्ति मन से होती है। मन को स्वच्छ रखें और दृढ़ता रखें, तभी ईश्वर भक्ति होगी, ईश्वर से भेंट होगी, ईश्वर मिलन हो सकता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। अब तुम लोग इस प्रश्न का उत्तर बना लोगे। धन्यवाद।